प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं हिंदी प्रगतिवादी कविता। देखिए, आधुनिक काल का जो विभाजन है उसमें आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवाद। देखिए, हिंदी प्रगतिवाद कविता है क्या? प्रगति शब्द का तात्पर्य आगे बढ़ना है, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता होती है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। देखिए, शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं, जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। और शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं, जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद। देखिए, हिंदी कविता में प्रगतिवाद, तो हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता प्रगतिवादी कविता है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख रूप से जो कवि हैं उनमें केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। देखिए, इनके अतिरिक्त भी सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, रामधारी सिंह दिनकर और नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। देखिए, प्रगतिवादी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए, शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। देखिए, महाकवि दिनकर, जो राष्ट्रकवि के नाम से जिन्हें जाना जाता है, दिनकर के शब्दों में है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि शोषितों का जो दीनता है, उनकी गरीबी है, उसका चित्रण रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। अगली जो विशेषता है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। देखिए, प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं और कह उठता है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी।
देखिए अगली जो विशेषता है प्रगतिवादी काव्य की, प्रगतिवादी कवियों की, उसमें धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था है। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह इन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। देखिए इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए हैं। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। पंत जी ने भी युग की कोयल का आह्वान किया है कि वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। गा कोकिल बरसा पावक कण, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। रामेश्वर शुक्लांचल तो ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह ही लगा देते हैं, जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु ने चेता जो निशिवासर और क्षुधा तुम सोए। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की पंक्तियां हैं। अगली जो विशेषता है प्रगतिवादी कवियों की, उसमें है क्रांति की भावना। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमि सात हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है। काटो 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 कर लो, साहित और कुसाहित क्या, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या। देखिए अगली जो विशेषता है प्रगतिवादी कवियों की, वो है नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न ही सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने वह तोड़ती पत्थर तोड़ती हुई नारी का जो चित्रण किया है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्रकार। देखिए ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर कविताओं में एक नारी का जो चित्रण किया है। अगली विशेषता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही उपलब्ध होता है। अगली जो विशेषता है उसमें शैलीगत विशेषताएं। देखिए प्रगतिवादी कवि की भाषा सरल है, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। उसमें कहीं बनावट नहीं, वह आम आदमी की भाषा है। पंत जी लिखते हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो यहाँ देखिए सुमित्रानंद पंत की जो कविताएं हैं उसमें जो शैलीगत विशेषताएं उसका उद्धरण समाहित है। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया,
तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही, फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, प्रगतिवादी कवि और उनका जो काव्य है उसमें नागार्जुन, उन्होंने उनकी जो रचना है युगधारा 1956 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी और प्यासी पतराई आंखें 1962, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्रसिद्ध जो कविताएं हैं उसमें प्रेत का बयान है, काली माई है, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोए पाल की, वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर तिलंकित झील, रविंद्र के प्रति, जिसमें उपन्यास उन्होंने लिखे रतिनाथ की चाची, बलशनमा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक। देखिए, नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में ये यात्री के नाम से लिखते रहे तथा हिंदी में इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। दीपक पत्रिका के संपादक रहे हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर नागार्जुन नाम ग्रहण किया। प्रगतिवादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के विरोधी, मजदूरों के हिमायती, व्यंग्यपरक रचनाओं के कुशल शिल्पी। केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने सोवियत नेहरू पुरस्कार प्राप्त किया तथा साहित्य अकादमी अवार्ड जीता। साम्यवाद के प्रति दृढ़ आस्था, इनकी जो प्रमुख रचना है जिसमें युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका समय 1916 ईस्वी। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा। हिल्लोल में प्रणयानुभूति के चित्र हैं। जीवन के गान में कवि की रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। शोषण एवं अन्याय का विरोध उनकी रचनाओं में है। गांधी की अपेक्षा मार्क्स के समर्थक हैं। सुमन जी के काव्य में भाव, विचार एवं शिल्प का सुंदर समन्वय है। त्रिलोचन, जिसमें कवि त्रिलोचन 1917, जिनकी रचना है धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनकी कविताओं में धरती की सौंधी गंध है। त्रिलोचन कविताओं में तटस्थता एवं भावुकता का समावेश है। समाजवादी चिंतन से अनुप्राणित काव्य सर्जक है। प्रकृति छवि का चित्रण राह के दीपक में है। अगले जो इसमें कवि हैं रांगे राघव, अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक। समाजवादी चिंतन से अनुप्राणित हैं। प्रकृति छवि का चित्रण राह के दीपक में है। देखिए, अगले चैप्टर में जो बात करेंगे वो प्रयोगवाद और नई कविता